फ्रेंड्स। तो आज अपन जॉइंट वेंचर में करने वाले हैं आपके एग्जांपल नंबर 4। हमने कुछ क्वेश्चंस तो किए एग्जांपल इसलिए ताकि थोड़ी और क्लियरिटी आए। सेकंड मेथड जो है वो इजी मेथड है। हमें इस एग्जांपल में सबसे फर्स्ट तो जनरल एंट्रीज करनी है और उसके बाद में अपन को अकाउंट्स बनाने हैं। जनरल एंट्रीज का जो काम है वो मैं आपको दूंगा, जनरल एंट्रीज आप करेंगे, मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज आपको करनी है, आपके एग्जाम्पल में दे भी लिखा था, वहां से वॉच भी कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 4। कमल एंड विमल एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर फॉर परचेज एंड सेल ऑफ wheat एंड देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 2:1। तो दो को वेंचर है यहाँ पर। एक है कमल, तो हमें एक की बुक्स बनानी है कमल की। तो इन द बुक्स ऑफ कमल, और यहाँ पर आ जाएगा विमल, तो इन द बुक्स ऑफ विमल, विमल की बुक्स। कमल की अगर बुक्स की बात की जाए तो कमल की बुक्स में कौन सा अकाउंट खुलेगा? दो अकाउंट खुलेंगे। ठीक है, एक तो जॉइंट वेंचर विद विमल और दूसरा यहाँ पर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। ये जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर होता है दोनों का अपन शामिल ही बनाते हैं, क्योंकि दोनों की बुक्स में क्या होता है, सेम रहता है, इसकी बुक में भी और इसकी बुक में भी। तो हम दोनों का कॉमन बना लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो इसकी बुक में हम अकाउंट बनाएंगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, सॉरी मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर नहीं, जॉइंट वेंचर विद कमल की बुक में विमल का नाम आएगा, विमल्स अकाउंट। ठीक है, और इसी के साथ में अपन यहां पर बनाएंगे जॉइंट वेंचर विद विमल की बुक में आएगा कमल का नाम, विद कमल्स अकाउंट। ठीक है, तो बहुत इजी है। और यहां पर बन जाएगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, दोनों का शामिल मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते। कमल और विमल ने वीट गेहूं खरीदने और बेचने का बिजनेस स्टार्ट किया, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 होगा। कमल परचेज 100 बैग ऑफ वीट। हम साथ साथ में अब इसको करते रहते। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे। तो आगे लिखा हुआ है कमल परचेज 100 bags of wheat at the rate of 800 each bag and paid carriage 800। अब देखिए कमल ने कुछ वीट परचेज किए। ठीक है, तो कमल कौन है? ये भी कमल की। तो कमल ने वीट परचेज किया तो खर्चा हो गया, खर्चा हो गया तो कमल क्या एंट्री करेगा? जॉइंट वेंचर को डेबिट करेगा। ठीक है, तो देखिए कमल ने वीट परचेज किए तो खर्चा है, खर्चा तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करो और 2 में आ जाएगा, इसकी जेब से कैश जाएगी। ठीक है, तो ये एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर विद विमल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहां पर आ जाएगा टू कैश और ब्रैकेट में हम लिख देंगे परचेज। ठीक है, अमाउंट है हमारे पास में 100 बैग 800 की रेट से परचेज किए, तो 100 मल्टीप्लाई 800, तो टोटली 80,000 रुपीज का इसने गुड्स परचेज कर लिया। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है और उसने 800 शॉर्टेज स्टोरेज एंड 600 गोडाउन के भी उसने पे किए। तो इसने और एक्सपेंस किया, तो वापस एक्सपेंस किया तो क्या होगा? जॉइंट वेंचर को डेबिट करो, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट और इसकी जेब से पैसे जाएंगे, तो क्या लिख देगा? टू कैश। ठीक है, तो एक्सपेंस किया तो भी टू कैश, गुड्स परचेज किया तो भी टू कैश, क्योंकि इसकी जेब से पैसे जा रहे। 800 रुपीज प्लस 600 रुपीज, तो इसने टोटल एक्सपेंस जो किया वो 800 प्लस 600, टोटली 1400 रुपीज का इसने क्या कर दिया? एक्सपेंस कर दिया। फिर आगे लिखा हुआ है विमल परचेज 80 बैग्स ऑफ व्हीट। अब जैसे कमल ने परचेज किया वैसे ही विमल ने भी कुछ गुड्स परचेज किया। ठीक है, तो विमल गुड्स परचेज करेगा तो अगेन इसकी बुक में क्या होगा? खर्चा हो गया, खर्चा हो गया तो इसकी बुक में जॉइंट वेंचर को डेबिट करेगा। और अब पैसे जो जाएंगे विमल की जेब से जाएंगे। ठीक है, तो विमल की जेब से जाएंगे तो विमल की बुक्स में एंट्रीज करनी है अपने को। ठीक है, हमारा ट्रांजेक्शन कौन सा चल रहा है? जो लेन देन करेगा सिर्फ वो अपने बुक्स में एंट्री करेगा। ठीक है, इसने लेन देन किया तो हमने सिर्फ इसकी बुक में एंट्री करी, अब ये लेन देन करेगा तो इसकी बुक में एंट्री करेंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? गुड्स परचेज किया तो टू कैश और ब्रैकेट में आ जाएगा परचेज। इसने जो परचेज किया है वो 80 बैग परचेज किए इसने, मल्टीप्लाई 6 एंड 10 में। ठीक है, तो
48,800 का इसने गुड्स परचेज कर लिया। फिर आगे लिखा ब्रोकरेज एंड कैरिज के उसने 700 एंड गोडाउन रेंट के उसने 400 और इंश्योरेंस के 300 पे किए। तो इसने 3 और एक्सपेंस भी किए। एक्सपेंस किए तो हमें तो क्या करना है, हमें तो पता है खर्चा होते जॉइंट वेंचर को डेबिट करो और इसकी जेब से पैसे जा रहे इसलिए टू लिख दो कैश को। ठीक है, तो टू कैश और यहाँ पर सारे एक्सपेंस आ जाएंगे। अब इसने 3 एक्सपेंस किए हैं। 700 तो कैरिज पे किया, प्लस गोडाउन का रेंट 400 प्लस 300 इसने इंश्योरेंस पे किया। टोटल इसने 1400 रुपीज का अमाउंट एक्सपेंस के रूप में पे कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट कमल सोल्ड वीट 77,500 रिसीव्ड अमाउंट इन कैश। अब देखिए कमल ने गुड्स बेचा, ये रहा कमल, कमल ने गुड्स बेचा तो इनकम हो गई, इनकम हो गई तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करना है, सिंपल। और इसके पास कैश आएगी, है ना, तो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आई और बिजनेस की इनकम है तो क्या लिख देगा टू जॉइंट वेंचर विद विमल। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बाय कैश और ब्रैकेट में लिख देंगे सेल्स। तो मैं आपको एंट्रीज भी बताते जा रहा हूँ साथ साथ में। खर्चा हुआ पैसे गए तो टू कैश, पैसे आए तो बाय कैश, सिंपल। अब कितने रुपीज में उसने सेल किया, 77,500 में इसने सेल कर दिया। नेक्स्ट फिर लिखा विमल सोल्ड वीट फॉर 49,200 एंड रिमेनिंग स्टॉक टेकन बाई कमल। तो पहले उसकी बात करते हैं। अब विमल ने भी कुछ गुड सेल किया, विमल ने गुड सेल किया तो क्या होगा, विमल की बुक्स में एंट्री होगी और बिजनेस की इनकम है इसलिए जॉइंट वेंचर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में आ जाएगा बाई कैश और ब्रैकेट में सेल्स। ठीक है, उसके पास कैश है, इसने बेचा बाई कैश, उसने बेचा बाई कैश, इनकम है तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट कीजिए। उसने बेचा 49,200 में, 49,200 रुपीज में। फिर आगे रिमेनिंग स्टॉक जो कुछ बचा था वो कमल ने रख लिया, कमल ये रहा। अब ध्यान से सुनना, जब गुड्स रखते हैं तो क्या एंट्री करेगा ये अपनी बुक्स में। इसने गुड्स रख लिया किसका, बिजनेस का, तो बिजनेस की तो इनकम हो गई, यानी जॉइंट वेंचर की तो इनकम हो गई। ठीक है, अब कमल अपनी पर्सनल बुक्स में क्या कर रहा है, पर्सनल बुक्स यानी उसका जो पर्सनल बिजनेस चल रहा है जॉइंट वेंचर के अलावा, उस बुक्स में वो क्या लिखेगा, उसने गुड्स परचेज किया। भाई बिजनेस इस जॉइंट वेंचर से निकाल के उसने बिजनेस को, अपने वाले बिजनेस को गुड्स दिया, तो उसने अपने पर्सनल बिजनेस में तो माल खरीदा यानी परचेज किया और जॉइंट वेंचर की इनकम है तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी उसकी बुक में। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद विमल, सिंपल। तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि इनकम है तो यहाँ पर आ जाएगा बाय परचेज और इसके ब्रैकेट में आ जाएगा स्टॉक। ठीक है, क्योंकि ये पर्सनली किसकी बुक है, कमल की बुक है। कमल ने अपने जॉइंट वेंचर से अपने बिजनेस में कुछ माल खरीदा तो उसके पर्सनल बिजनेस में तो गुड्स परचेज हुआ है ना, और जॉइंट वेंचर की इनकम है तो जॉइंट वेंचर को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो बहुत अच्छा पॉइंट था ये 9,200। फिर आगे लिखा हुआ है जेनरेटिस करनी है और दोनों की बुक्स बनानी है। तो सबसे पहले तो अपन दोनों की बुक्स में आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे लेन देन हमारे खत्म हो गए। अब जब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर की बात की जाती है तो देखिए क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले तो टू साइड में लिखते हैं परचेज। ठीक है, जिसने भी की, सबसे पहले कमल ने की तो लिख देते हैं कमल। ठीक है, और फिर टू परचेज, ये परचेज किसने की, विमल ने, तो लिख देते हैं विमल। कमल ने परचेज करी 80,000 रुपीज की, विमल ने परचेज करी 48,800 की। ठीक है, सिंपल है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर तो बहुत इजी है, दोनों में से खर्चे और इनकम निकाल के ट्रांसफर करो। फिर दूसरी चीज अपन लिखते हैं टू एक्सपेंस। एक्सपेंस में कमल ने कितने एक्सपेंस किए और एक्सपेंस टू एक्सपेंस में विमल ने कितने एक्सपेंस किए। ठीक है, तो देखिए कमल ने एक्सपेंस किए हैं 1400, विमल ने भी किए हैं 1400। ठीक है, तो एक्सपेंस भी हमने लिख दिए। फिर एक्सपेंस वाली तो सारी चीज आ गई। अब सेल्स, सेल किस किस ने करी, दोनों ने करी है तो बाई सेल्स। ठीक है, कमल ने करी, कमल का नाम आ जाएगा। बाई सेल्स, विमल ने करी, विमल का नाम आ जाएगा। ठीक है, कमल ने सेल करी है 77,500 की, विमल ने सेल करी है 49,200 की। ठीक है, अब कुछ स्टॉक ले लिया किसने, कमल ने। तो स्टॉक लेने पर हम क्या करेंगे, ये जॉइंट वेंचर है, ध्यान रखना, इससे प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, इसलिए अपन ये बनाते हैं। ये तो इनके पर्सनल अकाउंट होता है ना, कि इनका आपस में क्या हिसाब चल रहा होता है वो इसके लिए बनाते हैं। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए तो हम मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाते हैं। अब यहाँ अगर कोई स्टॉक रख ले तो जॉइंट वेंचर की तो इनकम हो गई, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय स्टॉक, और किसने स्टॉक रख लिया उसका नाम लिख दीजिए, कमल ने रखा तो स्टॉक में कमल 9,200 रुपीज का उसने स्टॉक रख लिया, बस।
फिनिश। अब इसको खत्म कर दीजिए, इसका जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट या लॉस को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे और फिर इनका भी बैलेंस निकाल देंगे, फिनिश। ठीक है, चलिए तो प्रॉफिट आ रहा है, यस प्रॉफिट ही आ रहा है यहाँ पर 0 5 एंड 2 7 7 एंड 2 9, सॉरी 0 0 9, ठीक है 9 एंड 9 18, 18 प्लस 7 25, 25 के 5 2 7 एंड 2 9, 9 एंड 4 13, 135 900, 135 900। इसमें से लेस कर देंगे तो क्या जाएगा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट बांट देंगे कोवेंचर्स को, तो लिख देंगे टू कोवेंचर्स बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो 135 900 में से लेस करेंगे 0 0 8 and 4 12, 12 and 4 16, 16 के 6 1, 8 and 1 9 10 11, 8 and 1 9, 9 and 13, ठीक है 0 0 3 4, 4300 इनका क्या आ रहा है प्रॉफिट, चेक कर लेते हैं 4300। इसको अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, 2:1 में। ठीक है, तो 4300 को अगर मैं 2:1 में बांटूं, 4300 मल्टीप्लाई 2/3 एंड 4300 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, तो पहले तो डिवाइड करते हैं डिवाइड करेंगे भाग जाएगा नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 0 6 8 डिवाइड बाई 3, तो 2 टाइम्स फिर 2 एंड 6 8 टाइम्स फिर 2 एंड 0 6 टाइम्स, तो ये चलता रहेगा 2 8 6 7। तो देखिए कमल का और विमल का, कमल का आ जाएगा 2 8 6 7, ठीक है, और रिमेनिंग जो बच जाएगा वो किसका होगा, विमल का। तो रिमेनिंग है 3, 9 में से 6 गए तो फिर 3, फिर 7 में से 4 एंड 1। तो ये इनका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इस प्रॉफिट को उठा के यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 P&L और इसके प्रॉफिट के लिए भी 2 P&L। तो कमल का प्रॉफिट कमल में 2867, ठीक है, और विमल का प्रॉफिट विमल में 1433। ठीक है, अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा वो इनका क्या होगा, फाइनल बैलेंस होगा। तो देखिए इनका फाइनल बैलेंस क्या बन रहा है अपने पास में इसकी टोटल आ रही है 70, इसकी ज्यादा आ रही है, तो 0 0 5 into 7 7 7 14 15 16, 16 के 6 1 86 700, 86 700 में से लेस कीजिए, 86 700 में से 7 6 8 and 4 12, 12 के 2 1 8 and 1 9 10 7 6 12 के 2 1 4 एंड 8। तो 10 में से 7 गए तो 3, 9 में से 6 गए तो 3, 5 6 में से 2 गए तो 4, 6 में से तो 2 4 2 4 3 ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो आप चाहे तो बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं या फिर टू बैंक या कैश भी लिख सकते हैं। तो जितना अमाउंट यहाँ है उतना अमाउंट वहां पर आना चाहिए। तो इसका भी अब अपन मैच कर लेते हैं, बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है। तो इसकी टोटल आ रही है ज्यादा उसकी टोटल आ रही है 49 200, 49 200 में से लेस कीजिए, 49 200 में से 3 3 8 and 4 12, 12 and 4 16 के 6 1 8 and 1 9 10 11, 11 के 1 1 5, इसकी ज्यादा आ रही है 51 633। तो 51 633 51 633 में से लेस कर देंगे तो आ जाएगा बाय बैलेंस CD। तो ये वही आना चाहिए बैलेंसिंग फिगर जो इसका आया था। ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो देखते हैं, तो 51 633 में से 49 200 लेस कीजिए तो 3 3 4, यहाँ बचे 11 में से 9 गए तो 2 2433 2433, जो आंसर इज राइट। ठीक है, तो बहुत इजी था एग्जाम्पल। तो सबसे पहले तो हमें मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर से प्रॉफिट निकालना है, ये प्रॉफिट हमें यहाँ पर ट्रांसफर कर देना, तो क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, थैंक यू।